अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। लास्ट क्लास में हमने मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको क्रिकेट के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचो आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और बैट्समैन ने ज़बरदस्त शॉट मारा है। बॉल हवा में ऊपर गई और सब सोच रहे हैं क्या ये सिक्स होगा या नहीं। अब अगर हमें प्रेडिक्ट करना हो कि बॉल बाउंड्री क्रॉस करेगी या नहीं, तो क्या हम क्रिकेट ग्राउंड की हर छोटी बड़ी डिटेल को कंसीडर करेंगे? जी नहीं। इसीलिए साइंटिस्ट मॉडल बनाते हैं। मॉडल असल दुनिया का एक सिंपल वर्जन होता है जो हमें चीज़ों को समझने और प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। आज हम देखेंगे कि क्रिकेट शॉट का सिंपल मॉडल कैसे बनाया जाता है। अब सवाल यह है कि बॉल के सिक्स होने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर है बॉल का मास या वेट। दूसरा फैक्टर है स्पीड। जितनी ज्यादा स्पीड से बॉल हिट होगी उतनी दूर जाने का चांस होगा। और तीसरा फैक्टर है डायरेक्शन और एंगल। अगर बॉल सही एंगल पर हिट ना हो तो वो जल्दी ग्राउंड पर गिर सकती है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक फुटबॉल को जोर से किक करें और फिर उसी फुटबॉल को हल्की से किक करें तो दोनों कितनी दूर जाएंगे? ऑब्वियसली जिस पर आपने जोर से किक मारा है वो ज्यादा दूर जाएगी। इसी तरह क्रिकेट बॉल की स्पीड और डायरेक्शन उसकी मूवमेंट को डिसाइड करती है। इसीलिए सिंपल मॉडल में हम इंपॉर्टेंट फैक्टर को जरूर इंक्लूड करते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती, जैसे बैट किस कंपनी का है, बॉल का कलर रेड है कि वाइट है, या ग्राउंड में घास थोड़ी ज़्यादा है या थोड़ी कम है। सोचिए अगर बॉल वाइट की जगह पिंक हो जाए तो क्या उसका डिस्टेंस अचानक डबल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये डिटेल सिक्स होने या ना होने पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डालती, इसलिए साइंटिस्ट इन डिटेल को इग्नोर कर देते हैं। ये मॉडल को सिंपल और इजी बनाता है। अब कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत कम, जैसे एयर रेसिस्टेंस। जब बॉल हवा में मूव करती है तो हवा उसको थोड़ा स्लो कर देती है। इसी तरह बॉल की स्पिन भी उसकी मूवमेंट को थोड़ा चेंज कर सकती है, और बॉल की स्टिचिंग या सीम भी हल्का सा इफेक्ट डाल सकती है। लेकिन अगर हम बेसिक प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि बॉल सिक्स होगी या नहीं, तो इन छोटी डिटेल को इग्नोर कर सकते हैं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या सीखा? साइंस में मॉडल बनाने का मतलब हर डिटेल को इंक्लूड करना नहीं होता, बल्कि सिर्फ उन फैक्टर्स को सिलेक्ट करना होता है जो रिजल्ट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और रिसर्चर हर फील्ड में मॉडल यूज़ करते हैं। वेदर फोरकास्ट से लेकर रॉकेट लॉन्च तक हर जगह मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। चलिए इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। मॉडल रियलिटी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स को इग्नोर किया जाता है, और जब हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है तो हम मॉडल में और ज़्यादा डिटेल ऐड कर देते हैं। याद रखिए, सिंपल मॉडल इजी टू अंडरस्टैंड, मोर डिटेल मॉडल मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, और यही साइंस की मॉडलिंग का बेसिक आइडिया है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।